कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो कोल्ड वॉर हुई थी उसके बाद उसके एंड से नया वर्ल्ड पॉलिटिकल एरा जो आया उसमें क्या क्या था। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जो दो सुपर पावर्स थी उस समय यूएसएसआर और यूएसए, ये दोनों अपने आप को मोस्ट पावरफुल मानती थी पूरे वर्ल्ड में। ये लोग चाहते थे पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना और अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए ही ये लोग सारी हरकतें करते रहते थे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक नया अलायंस फॉर्म करा न्यूली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ ने सुपर पावर्स से बच के रहने के लिए। उसको हम लोग बोलेंगे नाम। और नाम के आने के बाद कैसे डोमिनेंस को चैलेंज मिला था सुपर पावर्स की। उसके बाद नाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का, तो हम लोगों को पढ़ना है इंडिया का क्या रोल था नाम में। और इस सब को के बाद जब नाम ने सक्सेसफुल पॉलिसीज निकाली थी उनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर बेसिकली आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से शुरू होता है, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से पढ़ने से पहले हम लोगों को इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री किस चीज़ की जाननी है? हिस्ट्री जाननी है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। वो कब से कब तक थी? 1939 से 1945 तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो अलायंसेस थे, एलाइड पावर और एक्सिस। एलाइड में यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, और एक्सिस में जर्मनी, इटली और जापान। एलाइड पावर ने एक्सिस पावर को हरा दिया था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऑलमोस्ट ऑल मेजर पावर्स जो थी वर्ल्ड की वो इन्वॉल्व थी, जैसे कि यूरोप है, चाइना है, साउदर्न ईस्ट एशिया है और पार्ट था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अब जर्मनी और इटली ने तो सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर खत्म होते समय, लेकिन जापान जब सरेंडर करने ही वाला था ऐसा लोग बोलते हैं, उसी समय क्या हुआ, यूएस ने दो बॉम्ब लिटिल बॉय और फेटमैन नाम के हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप कर दिए, जिसके कारण जापान को तुरंत ही सरेंडर करना पड़ा। अब यूएस की इस हरकत के कारण उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि जापान सरेंडर करने ही वाला था और ये ड्रॉप जो हुआ है बॉम्ब, ये बिल्कुल अननेसेसरी था। और उन लोगों का ये भी कहना है कि यूएस ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो यूएसएसआर को रोक सके मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन करने में एशिया में। लेकिन यूएसए ने के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना ये था कि नहीं, ये रिक्वायर्ड था, अगर वो बॉम्ब नहीं गिराते तो और ज़्यादा लाइफ का लॉस होता। तो इटली, जर्मनी और जापान के जो एरिया था वो इक्वली डिवाइड हो गया यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अब चार सुपर पावर्स हो सकती थी, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस स्टार्टिंग से वॉर में थे, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यूएस और अमेरिका लेटर ले ज्वाइन आए तो उनकी इकोनॉमी भी सही थी, तो यूएस और यूएसएसआर यहाँ से सिंगल सुपर पावर इमर्ज हो गए। अब जब ये दोनों सुपर पावर इमर्ज हो गए तो इन लोगों के बीच में हमेशा से कोल्ड वॉर चलती रही। इन लोगों में कभी भी एक रियल वॉर नहीं हुई, कोल्ड वॉर ही रही। कोल्ड वॉर मतलब क्या है कि ये लोग कभी डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए। अब इन दोनों के बीच में एक रीजन था कि ये कभी भी वॉर क्यों नहीं करे। ये लोग हमेशा लड़ते रहते थे लेकिन कभी भी ऐसी फुल स्केल वॉर नहीं हुई। इसका कारण था लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है? इसके अकॉर्डिंग दोनों के पास में इतनी कैपेसिटी है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा कि विनर डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोनों सुपर पावर कभी भी डायरेक्टली हॉट वॉर में इमर्ज नहीं हुई।